हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिजीज़ के बारे में बताया था। डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ इज अ स्टेट इन विच अ फंक्शन और अ पार्ट ऑफ अ बॉडी इज नो लॉन्गर इन अ हेल्दी कंडीशन। मीन्स कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट या फिर जो बॉडी का पार्ट फंक्शन होता है, जो भी हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, वो प्रॉपर नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं, हेल्दी कंडीशन में नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं डिजीज़। डिजीजेस क्यों होते हैं? इम्प्रॉपर डाइट की वजह से, लैक ऑफ रेस्ट और एक्सरसाइज, या फिर लैक ऑफ क्लीनिंगनेस। मीन्स अगर सफाई नहीं हो आपके आसपास तो आपको बीमारियां हो सकती हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले रहे हो तो आपका कोई भी ऑर्गन या फिर बॉडी का पार्ट वीक हो सकता है, हेल्दी नहीं हो सकता है, तो आप बीमार हो सकते हो। और प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज या फिर रेस्ट नहीं लोगे तो भी आपको डिजीज़ हो सकते हैं। डिजीज़ जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नॉन कम्युनिकेबल एंड सेकेंड वन इज़ कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होता है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों होता है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन। किसी एक न्यूट्रिशन की वजह से जो बीमारी होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं उसे। जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है? लैक ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए, जब हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जो कि हमें रात में नहीं दिखता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? विटामिन ए रिच फूड जो होते हैं वो हमें लेना चाहिए। बेरी बेरी विटामिन B1 की वजह से बेरी बेरी डिजीज़ जो है वो होता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से बेरी बेरी जो डिजीज़ है वो होता है। इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? मिल्क, पीस, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। नाउ नेक्स्ट टाइप इज कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ are those that can spread from one person to another। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड मीन्स फैल जाए। जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सा है इस समय? कोविड-19 इज ऑल्सो कोविड-19 जो SARS-CoV-2 है डिजीज़, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जा रहा है। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर जनरली कॉज्ड बाय जर्म्स। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो जर्म्स के वजह से होता है। जर्म्स आर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। ये जो माइक्रोब्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ, इनकी वजह से डिजीज़ हो सकते हैं। These germs can spread in the following ways। ये जो germs हैं ये कैसे फैलते हैं? Through direct contact with an infected person। अगर कोई किसी germs की वजह से कोई बीमारी किसी एक पर्सन को हुआ है तो उसके थ्रू भी ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड कर सकता है, मीन्स फैल सकता है। When an infected person coughs and sneezes। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है या फिर खांसता है तो जर्म्स कॉजिंग द डिजीज़ आर रिलीज्ड इनटू द एयर। जो जर्म्स जो वो डिजीज़ कॉज करते हैं वो हवा में रिलीज हो जाते हैं एंड कैन इन्फेक्ट अ हेल्दी पर्सन। और किसी स्वस्थ व्यक्ति को वो संक्रमित कर सकते हैं। इन्फेक्ट मीन्स पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़। ओके। Germs can also be transferred by sharing the infected person's personal belongings such as clothes and utensils। Germs जो हैं वो infected person के किसी भी सामान को छूने से या फिर यूज़ करने से, शेयर करने से भी हो सकते हैं। जैसे कि infected person का क्लोथ या फिर यूटेंसिल आप यूज़ करते हो तो germs जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। Diseases such as common cold, measles and tuberculosis spread through direct contact।
कॉमन कोल्ड, मीजल्स एंड ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हो तो आपको भी वो डिजीज़ हो सकते हैं। सेकेंड वे जो है वो थ्रू डर्टी फूड एंड वाटर, कोई भी गंदा खाना या फिर गंदा पानी पीने से भी हमें वो डिजीज़ हो सकते हैं। अनकवर्ड फूड एंड वाटर अट्रैक्ट फ्लाइज, मीन्स कोई भी खाना ढका हुआ ना हो और पानी ढका हुआ ना हो तो उसमें मक्खी लगती है। फ्लाइज कैरी जर्म्स ऑन देयर बॉडीज एंड पास देम ऑन टू द अनकवर्ड फूड एंड वाटर व्हेन दे सिट ऑन देम। जब वो अनकवर्ड फूड या फिर वाटर जो खाना और पानी जो ढका हुआ ना हो उस पर अगर बैठते हैं उनके बॉडी पे क्या होता है, जर्म्स होता है और वो वहाँ पे छोड़ सकते हैं जब वो उसके आसपास बैठते हो। Having food and water containing these germs can cause diseases such as typhoid and cholera. अगर इस अनकवर्ड फूड और वाटर हम लेते हैं जहाँ बहुत सारी मक्खियाँ बैठती हो तो उससे हमें कौन सा डिजीज़ होता है, टाइफाइड एंड कॉलेरा। थ्रू इंसेक्ट्स की थ्रू भी हमें डिजीजेस हो सकते हैं। मॉस्किटोज एंड सम अदर इंसेक्ट्स कैन ट्रांसमिट जर्म्स थ्रू देयर बाइट। अगर कोई इंसेक्ट या फिर मॉस्किटो हमें काटता है तो उसके थ्रू भी जर्म्स जो है हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें डिजीज़ होता है। व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ मलेरिया इट सक्स इन जर्म्स अलॉन्ग विद द ब्लड। अगर मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करता है जो कि जिसको मलेरिया हुआ हो तो क्या करता है, वो खून ब्लड के साथ साथ वो जर्म्स भी सक कर लेता है और फिर जब वो किसी और पर्सन को काटता है जो कि हेल्दी है, उसको मलेरिया नहीं हुआ है, तो वो उसके जो ट्यूब पे जो जर्म्स लगे होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं जो कि हेल्दी पर्सन में हो। इसकी वजह से जो हेल्दी पर्सन है उसको भी मलेरिया हो सकता है। सम कम्युनिकेबल डिजीजेस आर गिवन इन दिस टेबल। फर्स्ट वन इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो होता है उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज एंड फीवर, ये सिम्टम्स होते हैं। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली एंड कीपिंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी को कॉमन कोल्ड है तो उस पर्सन से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए। सेकेंड कम्युनिकेबल डिजीज इज निमोनिया। निमोनिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कफ, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। खांसी होती है, बुखार हो जाता है, बुखार की वजह से ठंड भी लगती है, एंड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए, हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए। प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम कैसे अपने आप से दूर रख सकते हैं या फिर कैसे उससे अपने आप को बचा सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग गुड पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। मीन्स अपने आप को साफ सुथरा रख के या फिर अपनी कम्युनिटी हाइजीन जो है, जो खाने का तरीका या फिर खाने को या फिर पानी को ढक के रखना, अपने आसपास सफाई रखना, इस तरीके से हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। हाइजीन में बी डिफाइंड एज प्रैक्टिस दैट हेल्प टू इंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ। हाइजीन का मतलब होता है कि सफाई और अच्छे से अपनी सेहत को बना के रखना। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स टू मेंटेन गुड हाइजीन। कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें गुड हाइजीन को बना के रखने में हेल्प करता है। फर्स्ट, वी शुड ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड। हमें साफ खाना और हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड फ्रॉम द रोड साइड वेंडर्स। मीन्स रोड साइड में जो खुले खाने मिलते हैं वो हमें नहीं खाना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली, ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे एंड बाथ डेली। हमारे हाथ को हमेशा धोना चाहिए और दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करें और
daily you have to take bath. We should always eat food from clean utensils and with clean hands. हमें अपना खाना हमेशा साफ सुथरे बर्तन में रखना चाहिए या बनाना चाहिए और साफ हाथों से ही उसे निकालना और खाना चाहिए. We should not drink unclean water. Drinking water should be kept in clean and covered utensils. हमें कभी भी गंदा पानी नहीं पीना चाहिए और पीने वाला जो पानी है वो साफ बर्तन में और उस पानी को ढक के रखना चाहिए. We should not allow water to collect in or around our homes. We should not allow water to collect in and around our homes. हमारे घर में या हमारे घर के आसपास हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. Mosquitoes breed in stagnant water. Stagnant means not flowing or moving. Often foul smell means जो हमारे आसपास बारिश होती है तो गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, उस तरीके से हमें वो पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. इससे क्या होता है कि मॉस्किटो ज़्यादा ब्रीड करते हैं, उस मतलब मॉस्किटो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये इससे क्या होता है, डिजीज़ जो है स्प्रेड कर सकते हैं. वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन टू कंट्रोल फ्लाइज. हमारे सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना चाहिए. इससे क्या होता है कि मक्खियों को आने से, मक्खियों का इकट्ठा होने से उसको बचाता है. वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन. जो हमारे घर का कूड़ा होता है वो हमेशा डस्टबिन में रखना चाहिए और डस्टबिन हमेशा साफ रखना चाहिए और उसको ढक के रखना चाहिए. वी शुड नॉट अलाउ गार्बेज टू कलेक्ट इन डम्प्स. कहीं भी ऐसे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए. वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन सच एज मच एज पॉसिबल. कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ से इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमें जितना दूरी हम बना सके उतना दूर रहना चाहिए ताकि वो कोई भी डिजीज़ हमारे मतलब अगर हम हेल्दी हैं तो हमें ना हो. सम कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन. वैक्सीन लेने से कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं वो कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मीन्स उसको रोक सकते हैं. वैक्सीनेशन इज़ द यूज़ ऑफ ए स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिजीज़. कोई एक ऐसा डिजीज़ जिसको हम वैक्सीन, स्पेशल सब्सटेंस जो वैक्सीन होता है उसको दे के उसको प्रिवेंट कर सकते हैं स्प्रेड होने से. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन. वैक्सीन हेल्प्स टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस इन द बॉडी. वैक्सीन जो है हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस को बना के रखने में हेल्प करता है. मोस्ट वैक्सीन आर गिवन टू द चिल्ड्रन व्हेन दे आर वेरी यंग. कुछ वैक्सीन्स ऐसे होते हैं जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तभी उनको वैक्सीन वो दे दी जाती है ताकि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो स्प्रेड ना हो और उनको ना हो, वो हेल्दी रहें. ओके, दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.